अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेटवर्क कंपोनेंट या नेटवर्क एलिमेंट से रिलेटेड है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशंस जो कि किसी भी नेटवर्क को समझने के लिए ज़रूरी होती हैं। आज हम बात करेंगे डेटा के बारे में, नोड, क्लाइंट, सर्वर, पेयर, और उसके बाद नेटवर्क एडाप्टर, हब, स्विच, राउटर, प्रोटोकॉल, डेटा रेट, बैंडविड्थ, नेटवर्क, इंटरनेट, इंटरनेट, एक्सटर्नेट, फायरवॉल और वीपीएन। इन तमाम डेफिनेशंस के बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट दे सकें। ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस जो हैं यहाँ पे जो हमने ट्रेनिंग का टैब यहाँ पे डाला है, इसके नाम देखें, CCNA सर्टिफिकेशन मौजूद है, IT एसेंशियल मौजूद है और A+ सर्टिफिकेशन या MTA। इन चारों कोर्सेज़ के अंदर, इन चारों ट्रेनिंग्स के अंदर ये तमाम डेफिनेशन इस्तेमाल में आएंगी। और अगर आप मेरी वेबसाइट पर आके इनको यहाँ पे सर्च करेंगे तो इन चारों टैब के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, या फिर आप सर्च में जाके यहाँ पे लिखेंगे कोई भी टॉपिक तो यहाँ से आपको ये वीडियो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एकेडमी की वेबसाइट पे आके आप सबसे पहले तो एक काम ये करें कि ईमेल एड्रेस लिखें और अपना फर्स्ट नेम लिख के सब्सक्राइब करें। इससे कंफर्मेशन लिंक आपके ईमेल बॉक्स में आएगा, उसको कंफर्म कर दिएगा तो इस तरह आप लोग हमारी ईमेल लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और इन फ्यूचर में जो भी पोस्ट अपलोड करेंगे वो बाई मेल आप तक पहुँच जाएगी। इसी तरह हमारा फेसबुक का पेज भी मौजूद है, इसको भी लाइक करें ताकि हम फेसबुक के थ्रू जो कोई भी अपडेट आप तक भेजें तो वो भी आप तक पहुँच जाए। चलिए जनाब, हम टॉपिक की जानिब आते हैं और हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वो टॉपिक है जिनको आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेटा क्या चीज़ होती है। हम लोग कंप्यूटर की जब भी बात करते हैं डेटा डेटा करते रहते हैं, तो यार डेटा से मुराद ये होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग कंप्यूटर के अंदर सेव रखते हो, सही है, या उसको प्रोसेस करते हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हो, ये इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? डेटा कहलाती है। अब ये डेटा जो होता है कंप्यूटर की ज़बान, मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ कंप्यूटर वाली वीडियो के अंदर, कंप्यूटर की ज़बान क्या? बाइनरी है। बाइनरी यानी 1010, ये डेटा को समझता है ये, सही। और 1010 क्या है? ये अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज सिग्नल हैं। ये लाइन कोडिंग वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई मीडिया के ऊपर जो सिग्नल ट्रैवल करते हैं वह वोल्टेज लेवल के फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, सही। तो ये डेटा क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है जो कि एक कंप्यूटर सेव रखता है अपने पास, या उसको एक जगह से दूसरी जगह सेंड करता है या जिसको प्रोसेस करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? ये एक डेटा कहलाता है। कुछ भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, मूवी भी हो सकती है, आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एनीथिंग जो कि कंप्यूटर में सेव होता है। सेकंड चीज़, नोड क्या चीज़ है? नोड से मुराद ये कि हर वो डिवाइस जो इंटरनेट पे कनेक्ट है और उसके पास एक लॉजिकल एड्रेस मौजूद है, IP एड्रेस मौजूद है, वो नोड कहलाती है। ये कंप्यूटर भी एक नोड है, ये कंप्यूटर भी एक नोड है, ये 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 भी एक सर्वर जो ये भी एक नोड है, इसको हम नोड कहते हैं। क्लाइंट और सर्वर क्या होते हैं? क्लाइंट जो होता है ना वो भी एक नोड होता है, मशीन ज़ाहिर सी बात है, वो कंप्यूटर है, वो एक नोड भी है, सही। विच टेक सर्विसेज फ्रॉम अनदर नोड, जो कि देखें एक कंप्यूटर ये है, कंप्यूटर ये, कंप्यूटर ये सारे कंप्यूटर जो हैं एक सर्वर से कनेक्टेड है। सर्वर के अंदर कोई फाइल्स वगैरह रखी हैं, उन पर ये सारे कंप्यूटर काम करते हैं। यहाँ पे बंदा आके बैठता है, ये सर्वर को एक्सेस करता है, इसमें फ़ाइल को काम करता है, सेव कर देता है। यहाँ पे आके बंदा बैठता है, उसको एक्सेस फाइल काम करता है, सेव करता है। तो जिन कंप्यूटर पर बैठ के वो काम कर रहे हैं ना, ये क्लाइंट कहलाते हैं, क्योंकि ये जो हैं इसकी सर्विसेज लेते हैं, इससे सर्विस लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और क्लोज़ कर देते हैं। तो ये सारे क्लाइंट हैं। ये मशीन सर्वर मशीन कहलाती है, क्यों? ये इन सबको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो वो मशीन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सर्वर कहलाती है, और वो मशीन जो सर्विसेज ले रही है, इस्तेमाल कर रही है, वो क्या कहलाती है? वो क्लाइंट कहलाती है। तो यहाँ पे सर्वर की डेफिनेशन मौजूद है। सर्वर इज़ अ नोड विच प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू अनदर नोड। जो इन सबको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है क्या कहलाती है? ये सर्वर मशीन कहलाती है। पीयर टू पीयर नेटवर्क या पीयर का नाम सुना होगा। देखें, अभी हमने यहाँ पे बात की कि आप मशीन्स को इस तरह कनेक्ट करते हैं कि तमाम की तमाम एक सेंट्रल डिवाइस यानी सर्वर के साथ कनेक्टेड हो जाती हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहलाता है या क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर कहलाता है, ये सही है। एक होता है पीयर टू पीयर स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि तमाम कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ, या तमाम मशीन्स आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्ट होते हैं कि उनमें कोई क्लाइंट नहीं होता, कोई सर्वर नहीं होता, सबके राइट्स बराबर होते हैं। ये कंप्यूटर जो है इसके साथ भी कनेक्ट है, ये कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट है, ये कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट है, ये कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट है, बीच में कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है।
कोई किसी को सर्विसेज दे नहीं रहा, कोई कोई सर्विस ले नहीं रहा, तो ये सब एक दूसरे को सर्विसेज दे भी रहे हैं, एक दूसरे के साथ सर्विस ले भी रहे हैं, सब आपस में इक्वल राइट्स रखते हैं। सही है। तो ये क्या कहलाता है, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाता है। इसमें जो है बीच में सेंट्रल में सर्वर की ज़रूरत नहीं होती। अब प्रॉब्लम ये है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क अच्छा है या क्लाइंट सर्वर नेटवर्क अच्छा है, तो इस तरह आप जवाब नहीं दे सकते कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्यों? क्योंकि इनकी एप्लीकेशंस पे डिपेंड कर रहा होता है, ये उस वक्त के सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके काम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर बनाओगे या पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाओगे या पीयर टू पीयर का स्ट्रक्चर बनाओगे। सही। अच्छा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से मुराद ये होती है कि वो कार्ड, या अगर आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा कि आपके कंप्यूटर में पीछे जहाँ पे आप लोग इंटरनेट की केबल ला के लगाते हो, सही है, वो पोर्ट क्या कहलाती है? आमतौर में कहते हैं यार इंटरनेट वाली पोर्ट है। तो भाई वो पोर्ट जिस कार्ड में लगी हुई होती है ना, वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या निक कहलाता है या नेटवर्क एडॉप्टर कहलाता है। सही है। तो वो अगर उसमें आप वायर ला के लगाते हो तो वायर नेटवर्क कार्ड कहलाता है, या मतलब कि वो वायर्ड नेटवर्क के लिए कनेक्टिविटी इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर आप जो है उसके साथ कुछ कंप्यूटर के अंदर इस तरह ये नेटवर्क कार्ड लगता है, लेकिन इसके साथ बाहर ये एंटीना लगा होता है, ये वायरलेस नेटवर्क कार्ड कहलाता है ये। सही है, वायरलेस डब्ल्यू-निक कहलाता है ये। अच्छा, इसी तरह कुछ कंप्यूटर के अंदर जो है जहाँ पे कार्ड लगाने की गुंजाइश नहीं होती, उसके अंदर पीछे स्लॉट्स फुल हो चुकी होती हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह यूएसबी या एडॉप्टर लगा दिया जाता है। ये भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या नेटवर्क एडॉप्टर है। ये भी नेटवर्क की, ये इस आपके कंप्यूटर को, आपकी मशीन को इस काबिल बनाता है कि वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सके। वायर के साथ कनेक्ट होना है तो इस तरह इस नेटवर्क कार्ड के ज़रिए होते हो, वायरलेस के ज़रिए कनेक्ट होना है, वायरलेस राउटर के थ्रू कनेक्ट होता है, इसके ज़रिए या इसके ज़रिए आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। हब क्या चीज़ है? हब से मुराद ये है कि जनाब ये एक ऐसी डिवाइस है जो मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करती है। ये देखें, ये हब लगा हुआ है, सही है ना, इसने इसको भी कनेक्ट किया हुआ, इसने भी, इसने भी, इसने भी, इसने भी। सही है। ये लेयर 1 की डिवाइस कहलाती है। अब लेयर 1 से मुराद ये होता है कि OSI लेयर्स 1 की डिवाइस। OSI लेयर्स के बारे में मैंने आपको OSI लेयर वाली वीडियो में बताया था कि OSI लेयर 1 क्या होती है, 2 क्या होती है, 3 क्या होती है। तो OSI लेयर 1 जो होती है ना, वो लेस इंटेलिजेंट होती है, यानी कम अकल होती है वो। तो यानी उसके अंदर इंटेलिजेंस कम होती है बनिस्बत ऊपर वाली लेयर के। तो ये लेयर 1 की डिवाइस कहलाती है। इसके पास कोई भी पैकेट आता है ना, मिसाल के तौर पे ये कंप्यूटर, सारे कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट हैं। ये कंप्यूटर जो है इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना चाहता है, तो पैकेट इसके पास आया कि हाँ भाई तुम डेटा सेंड करो। ये बोलता अच्छा पैकेट आया, ये इसको भी सेंड कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको, यानी ये ब्रॉडकास्ट करती है डिवाइस। लेयर 1 की डिवाइस से ये ब्रॉडकास्ट माने मतलब ये होता है कहीं से भी पैकेट आए तो बकिया जितनी तमाम पोर्ट सबको भेज दो कि भाई जिसका है तो वो अपने पास रख ले, बाकी लोग ज़ाया कर दें। तो ये डिवाइसेस पहले इस्तेमाल होती थी, अब ये आमतौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाती थी, यानी सबको ब्रॉडकास्ट कर दी थी पैकेट को। इससे क्या होता था? इससे ये होता था कि पूरा नेटवर्क की यूटिलाइजेशन में इजाफा हो जाता था, पूरा नेटवर्क के ऊपर लोड बढ़ जाता था। सही है। स्विच क्या है? स्विच जो है OSI लेयर सेकंड लेयर की डिवाइस है। तो सेकंड लेयर थोड़ी इंटेलिजेंट है बनस्बत फर्स्ट लेयर के। तो ये क्या करता है? ये भी सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। मिसाल के तौर पे इस कंप्यूटर ने जो है, इस कंप्यूटर को डेटा सेंड करना है, तो डेटा यहाँ से इस कंप्यूटर पर जाएगा और ये यहाँ से इसको ये वाले कंप्यूटर भेजेगा। बाकी कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को, सर्वर किसी को पता नहीं चलेगा हाँ भाई डेटा ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ। सही है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करेंगे। हाँ, जब स्विच जब ऑन किया जाता है तो इसको नहीं पता होता कौन सा कंप्यूटर कहाँ पर है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ नहीं है। आपने OSI लेयर 2 के बारे में, OSI लेयर 2 की डिवाइस है, तो OSI लेयर 2 पे मैंने आप लोगों को बताया था OSI के अंदर कि वहाँ पे एक मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये स्विच क्या करता है, जब ऑन होता है ना, ऑन होने के बाद सबके मैक एड्रेस जमा करता है। मिसाल के तो ये कंप्यूटर को डेटा सेंड करता है तो इसका नोट कर लेता है, हाँ भाई इसका मैक एड्रेस ये सेंड करता है, इसका नोट कर, इसका मैक एड्रेस ये है, इसका मैक एड्रेस ये, इसका सबके मैक एड्रेस अपने पास नोट करके रख लेता है। तो उसके बाद क्या होता है, जब इसने इसके साथ कम्युनिकेशन करनी होती है ना, तो इनका मैक एड्रेस चेक करता है, तो मैक एड्रेस की बेस पे कम्युनिकेशन करवा देता है। तो ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये हब की निस्बत थोड़ा इंटेलिजेंट है ये। इसके बाद आता है राउटर। राउटर जो है स्विच से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, यानी ये लेयर 3 की डिवाइस है। ये क्या करता है भाई? ये करता है कि देखो आपका एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है,
एक स्विच लगा हुआ सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है। स्विच जो जाके कनेक्ट है राउटर के साथ, अगर इस कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को डेटा भेजना है तो ये क्या करेगा, ये स्विच को भेजेगा, स्विच इसको भेज देगा, इसने इसको भेजना है तो ये डेटा इसको भेजेगा। लेकिन अगर इस कंप्यूटर ने अपने कंपनी के नेटवर्क से बाहर किसी दूसरी कंपनी में या किसी दूसरे शहर में जो अपनी दूसरी ब्रांच में डेटा भेजना है, तो ये कंप्यूटर जो है डेटा पहले स्विच को भेजेगा, स्विच चेक करेगा हाँ भाई ये डेटा जो कंप्यूटर ने भेजा है ये हमारे किसी नेटवर्क पे जाने के लिए नहीं है, ये हमारे नेटवर्क से बाहर निकलने के लिए। तो वो डेटा जाके वो भेजता है फिर राउटर को। राउटर का काम क्या होता है, वो नेटवर्क टू नेटवर्क की कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करवाता है, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की, मिसाल कराची में एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क लाहौर में है, तो इसकी कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करवाना किसका काम है, ये राउटर का काम है, क्योंकि ये हायर लेवल की डिवाइस है, ये लेयर 3 की डिवाइस है ये। तो राउटर जो है लेयर 3 की डिवाइस है और ये नेटवर्क से नेटवर्क की कनेक्टिविटी करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रोटोकॉल क्या चीज़ है? प्रोटोकॉल ये होता है कि भाई प्रोटोकॉल को सादे अल्फाज में समझाया जाए, प्रोटोकॉल बस रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिनकी बेस पे आप कम्युनिकेट करते हो। तो इंटरनेट की दुनिया के अंदर प्रोटोकॉल कहलाता है वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो आप इंटरनेट पे कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोटोकॉल का जब भी नाम आता है हमारे जहन में आता है आईपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम जानते हैं आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 है। तो भाई खाली ये दोनों प्रोटोकॉल नहीं है, इससे पहले भी दुनिया के अंदर काफ़ी प्रोटोकॉल गुजरे हैं, IPZ, SPX, नेटबुई, एप्पल टॉक, करमिट। अब ये सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब इनकी क्या वजूहात हैं, कोई पॉपुलर नहीं हुए, किसी में कोई प्रॉब्लम थी, किसी में कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन ये आईपी वर्जन 4 बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया, तो अब हम इसी को जानते हैं कि हाँ ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। लेकिन अब आप जहन में ये रखिएगा खाली यही नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में प्रोटोकॉल हैं और थे और कुछ अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों बहुत ज़्यादा यानी आईपी वर्जन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन चूंकि अब आईपी वर्जन जो है इसके लिमिट बिल्कुल भर चुका है, ये एग्जॉस्ट हो चुकी है इसकी लिमिट, तो अब ये इसके बाद जो है आईपी वर्जन 6 आ गया है, जो कि इसके अब सारा का सारा लोड जो आईपी वर्जन 4 से आईपी वर्जन 6 पे शिफ्ट हो रहा है। डेटा रेट का हम लोग बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो जनाब डेटा रेट क्या चीज़ है? डेटा रेट से मुराद ये है कि आपके कंप्यूटर में जो डेटा है ना उसको आप एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो, तो एक सेकंड में कितना डेटा आपने सेंड किया एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के दरमियान में एक सेकंड के अंदर कितनी डेटा की बिट्स 1010 कितनी आपने सेंड की, तो ये डेटा रेट कहलाता है। ये कहलाती है बिट्स पर सेकंड। डेटा रेट को मेजर किया जाता है बिट्स पर सेकंड के अंदर। ये छोटा यूनिट है, इसके बाद बड़ा यूनिट आएगा किलो बिट्स पर सेकंड, मेगा बिट्स पर सेकंड, गीगा बिट्स पर सेकंड। सही है, तो यानी कि एक पाइप है, एक लाइन में कितना डेटा आप लोग एक सेकंड के अंदर भेज रहे हो। अब आती है बैंडविड्थ क्या चीज़ है। देखो डेटा रेट क्या था, एक सेकंड में आपने कितना डेटा रेट भेजा, लेकिन बैंडविड्थ ये है कि यार आपको कितनी पाइपलाइन मिली हुई है। मिसाल के तौर पे कराची से लेके लाहौर तक एक मोटरवे बना हुआ है 4 लाइनों वाला, सही है ना, ये क्या है, बैंडविड्थ है। अब डेटा रेट क्या है, इस पे से गाड़ियाँ कितनी गुजर रही हैं। अब सुबह से लेके शाम तक जो है आपने कराची से लाहौर आपने सिर्फ 2 कारें भेज दी हैं, भाई बैंडविड्थ तो फुल अवेलेबल है, पूरा मोटरवे बना हुआ है। अब आप 2 कारें भेजो या 1000 कारें भेजो, तो बैंडविड्थ का इसको सरोकार नहीं है। बैंडविड्थ क्या है, वो आपको एक रास्ता मिला हुआ है, वो आपको एक चैनल मिला हुआ है कि भाई ये चैनल आपका है, इसको आपने यूटिलाइज़ करना है। अब आप कितना यूज़ करते हो वो आपका डेटा रेट है। ज़्यादा उसको फुल यूटिलाइज़ करते हो तो हम बोलेंगे हाँ भाई आपने फुल बैंडविड्थ यूटिलाइज़ कर ली। अगर आपने उसको कम यूटिलाइज़ किया तो हम बोलेंगे यार आपने बैंडविड्थ फुल यूटिलाइज़ नहीं की। लेकिन जो आप यूटिलाइज़ कर रहे हो वो डेटा रेट है, और जो आपको एक मैक्सिमम कैपेसिटी मिली हुई है वो क्या है, बैंडविड्थ है। तो बैंडविड्थ जो है इसका भी मेजरमेंट जो होती है किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड या गीगा बिट्स पर सेकेंड में होती है। नेटवर्क क्या चीज़ है? नेटवर्क से मुराद ये है कि भाई जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में इस तरह लिमिटेड ज्योग्राफिकल लोकेशन यानी करीब करीब में रखे हुए हों, इस तरह आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्स शेयर कर रहे हो। मिसाल के तौर पर एक के पास प्रिंटर, एक के पास स्कैनर है, सब आपस में एक दूसरे कनेक्ट हो गए, एक दूसरे का प्रिंटर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कैनर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, डेटा एक दूसरे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क कहलाता है। अब आपस में कनेक्ट होने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं। इनको मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई रिंग टोपोलॉजी में कनेक्ट हो जाता है, कोई बस टोपोलॉजी में कनेक्ट हो जाता है। ये इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस का नहीं, सारी टोपोलॉजीज़ में आप लोगों को बताऊंगा। तो यानी कि इनकी कनेक्टिविटी जो है ना आपस में कंप्यूटर जो हैं करीब करीब में हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, तो ये सारा क्या कहलाता है, ये एक नेटवर्क कहलाता है। इंटरनेट क्या है?
देखिए नेटवर्क और इंटरनेट के मुतालिक जो है अभी तो मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका नाम है इंटरनेट। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर राइट पे जो भी मैं सर्च का ऑप्शन बताया था वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे इंटरनेट लिखेंगे ना वो वीडियो आ जाएगी। तो उसमें नेटवर्क इंटरनेट ये सारी चीज़ मैंने आपको काफ़ी डिटेल से बताई हुई। इंटरनेट ये है भाई, इसको अगर डिफाइन करता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी बहुत सारे नेटवर्क हैं, यानी बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर आपस में एक दूसरा कनेक्ट हैं, तो उन्होंने छोटे छोटे नेटवर्क बना लिए हैं। अब उन नेटवर्क को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाया जाए तो इस तरह क्या बन जाता है, ये इंटरनेट बन जाता है। जैसे देखें ये पूरी दुनिया बनी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर कंप्यूटर जो हैं एक दूसरे के साथ आपस में अपना अपना नेटवर्क लेके कनेक्ट हो चुके हैं, तो ये एक इंटरनेट कहलाता है। ये यानी इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ये इंटरनेट जो है कोई एक ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज नहीं करती, इसको मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने एरियाज़ के अंदर मैनेज करती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर PDCL मैनेज कर रही है, इंडिया के अंदर इंडियन की कोई टेलीकॉम कंपनी मैनेज कर रही है, USA के अंदर उनकी कोई कंपनी मैनेज कर रही होगी। इस पर किसी एक की उजारादारी नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि भाई थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि यार जिसकी ताकत ज़्यादा है, जिसकी यूज़र ज़्यादा है उसकी बात मान रखी होती है, लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो इसके ऊपर किसी की उजारादारी नहीं है। ये एक फ्री वर्ल्ड है, तमाम की तमाम कंपनी जो है अपने अपने लिमिटेड एरियाज़ के अंदर इसको मैनेज कर रही हैं। कोई एक कंपनी जो है इंटरनेट को ऑन नहीं करती। इंट्रानेट क्या है, जब इंट्रानेट जो है इंटरनेट का ही एक पार्ट है। ये क्या, कोई भी एक कंपनी जो है ना अपनी छोटी एक वेबसाइट बना लेती है, अपना एक नेटवर्क बना लेती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। उसको बाहर का कोई एम्प्लॉय, बाहर का कोई बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरा रिसोर्स अपने आप शेयर करते हैं, लेकिन बाहर का कोई बंदा अंदर नहीं आता और अंदर का कोई बंदा बाहर नहीं आता। तो ये क्या कहलाता है, ये एक इंट्रानेट कहलाता है। एक्स्ट्रानेट क्या है, एक्स्ट्रानेट जो है ये भी जो है इंटरनेट की एक एक्सटेंशन है। इसमें जो बाहर के बंदे जो इसको एक्सेस कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे देखें यहाँ पे ये इस एरिया के अंदर एक कंपनी का नेटवर्क है, सही ना, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये एक डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट, ये आपस में एक दूसरा कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये क्या है, ये इंट्रानेट है, सही है। अब लेकिन बाहर से कोई एम्प्लॉय इनको एक्सेस कर रहे हैं या दूसरी कंपनी इनको एक्सेस कर रही है इस नेटवर्क को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। जो रिसोर्सेज इन एम्प्लॉय को हासिल हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, बाहर वालों को यकीन वो रिसोर्सेज नहीं होंगी, इन लोगों को सिर्फ एक लिमिटेड एक्सेस होगी। लेकिन चूँकि इनको आप एक्सेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से, तो ये क्या कहलाता है, ये एक्स्ट्रा नेट कहलाता है, ये सही। और ये तमाम का तमाम मिलकर ये इंटरनेट होता है। ये फायरवॉल क्या चीज़ है, फायरवॉल से मुराद ये है भाई कि आपने जो है अपना कंप्यूटर कंपनी के ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उस नेटवर्क को जो है बाहर से इंटरनेट की दुनिया से आपने उसको कनेक्ट किया हुआ है, सही। तो अब इंटरनेट जो है एक फ्री वर्ल्ड है, मैंने आपको बताया उस पर 10 किस्म के लोग मौजूद होते हैं, उस पर कई किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद होते हैं। तो अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक को अपने नेटवर्क में घुसने से रोकने के लिए आप लोग क्या लगाते हो, फायरवॉल लगाते हो। उससे क्या होता है कि जो अनऑथोराइज्ड ट्रैफिक है, यानी जो आपकी कंपनी के अंदर आने की जिसको परमिशन नहीं है, वो ट्रैफिक नहीं आती, फायरवॉल उसको रोक देती है। फायरवॉल का काम ये होता है। अब फायरवॉल जो है एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जो किसी कंपनी में किसी कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, सही। तो तमाम ट्रैफिक जो है आने से पहले उस कंप्यूटर से होकर गुजरती है, फिर उस पर देखा जाता है कि हाँ भाई इसको ये ऑथोराइज है हमारे नेटवर्क में आने की या नहीं। अगर नहीं है तो उसको रोक दिया जाता है, अगर है उसको परमिशन है तो उसको अंदर आने दिया जाता है। तो ये काम जो करती है ये डिवाइस क्या कहलाती है, ये फायरवॉल कहलाती है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में मैंने आपको बताया कि जिस तरह बाहर की इंटरनेट एक्स्ट्रानेट के अंदर, तो एक्स्ट्रानेट के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई एम्प्लॉय है वो बाहर से अपनी कंपनी का नेटवर्क को यूज़ करना चाहता है। मिसाल के तौर पर ये कंपनी है, ये एम्प्लॉय बाहर बैठा हुआ, ये अपनी कंपनी यूज़ करना चाहता है, तो ये अपना जो है इंटरनेट के थ्रू आएगा। अब जाहिर सी बात अपने घर से लेकर अपनी कंपनी तक का एक वायर तो डालने से रहा है, सही है ना। या एक कंपनी लाहौर में है, उसकी हेड ऑफिस कराची में है, सही है। तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो भाई ये लाहौर से कराची तक अपना सेपरेट वायर तो डालेंगे नहीं, बोलेंगे यार हमारी डेटा बड़ा सिक्योर था, मतलब अलग से एक वायर डालने उनके लिए पॉसिबल नहीं। तो ये यूज़ तो ये इंटरनेट को ही करेंगे, लेकिन इंटरनेट चूँकि एक ओपन वर्ल्ड है, फ्री वर्ल्ड है, तो यहाँ पर कोई भी घुस सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये बीच में एक टनल बनाते हैं। ये टनल फिजिकल नज़र नहीं आती, ये टनल लॉजिकल टनल होती है। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं वीपीएन सॉफ्टवेयर के थ्रू, या वीपीएन कंपनीज कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं। वो क्या करते हैं, एक सिक्योर कनेक्शन बना देते हैं, इनक्रिप्शन लगा देते हैं, इसमें प्रोटोकॉल लगा देते हैं। कोई बाहर से बंदा ये गुजरेगा तो इसी इंटरनेट के थ्रू ही, लेकिन
ऐसा लगेगा जैसे समझेंगे वर्चुअली एक इन्होंने पाइपलाइन डाल दी, एक एंड से लेकर दूसरे एंड के दरमियान में इनका सारा डेटा इसमें से जाएगा, इसमें से आएगा, तो गुज़र इसी जगह से रहा है, इसी इंटरनेट के जरिए जाए, लेकिन कोई इसको देख नहीं सकता, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सही, ये VPN प्रोटोकॉल कहलाता है या VPN नेटवर्क कहलाता है। उम्मीद है ये बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह ये डेफिनेशन जो है आने वाली वीडियोस के अंदर, जो मैं A+ की ट्रेनिंग हुई या MTA की ट्रेनिंग है या CCNA ट्रेनिंग, इन तमाम डेफिनेशन के रेफरेंस में आगे आने वाली वीडियो में इस्तेमाल करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर लाजमी करिएगा, और academy-kechi.com की वेबसाइट पर जाके फेसबुक का पेज ज़रूर लाइक करिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।